इस जिंदगी में कई दफा व्यक्ति कुछ ऐसा कारनामा कर बैठता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को इंसान नहीं बल्कि हैवान कहकर बुलाया जाता है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और दरअसल आज की जो घटना कहानी लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष हुआ हूं वो संबंधित है कर्नाटक प्रदेश से। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला पड़ता है हावेरी, और उसी हावेरी जिले की जिला अदालत में मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष कटघरे में खड़ी हुई लगभग 20 साल की नौजवान लड़की सीआरपीसी की धारा 164 के बयान दर्ज करा रही थी। और उस लड़की के बयानात के मुताबिक 7 जनवरी 2024 की लगभग 1 बजे का समय रहा होगा, जब वो अपने दोस्त के साथ रास्ते में जा रही थी तो उसी दरमियान एक ऑटो चालक आकर रुकता है। वो ऑटो में बैठ जाते हैं और वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर हंगल एक जगह पड़ती है। वहां पर जाकर वो एक होटल का कमरा बुक कराते हैं। होटल में ठहरे हुए उनको लगभग 40 मिनट ही हुए थे कि अचानक से दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति बोलता है कि घबराइए मत, मैं होटल का कर्मचारी हूं, और चूंकि आपके इस कमरे का एक पाइप ढीला हो गया है, लीक हो गया है, उसकी मरम्मत करने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। बस फिर क्या था, कमरे के अंदर मौजूद वो लड़का लड़की जैसे ही चिटकनी को खोलती हैं, उनके पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। चूंकि सामने कोई एक दो नहीं बल्कि लगभग 8 से 10 लोग मौजूद थे। और देखते ही देखते दरवाजे के बाहर खड़े हुए वो 10 लोग लड़का लड़की के साथ बेदर्दी से मारपीट शुरू कर देते हैं। और उस लड़के को तब तक मारते पीटते हैं जब तक कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल नहीं हो जाता। क्योंकि जानकारी जुटाने पर पता चलता है कि लड़की मुस्लिम है, जिसने बुर्का भी डाला हुआ था। वो तमाम मौजूद लोग उस लड़की को बड़े ही शातिराना अंदाज में अपहरण करके, किडनैप करके कहीं दूर दराज के इलाके में ले जाते हैं और जंगल के रास्ते ले जाकर इंसानियत को तार तार कर देते हैं। कहीं ना कहीं हैवानियत की सारी हदों को पार कर देते हैं। यानी कि उसके साथ एक बार नहीं बार बार लगातार 8 लोग सामूहिक गैंग रेप की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। उन तमाम दरिंदों को रत्ती भर भी ये एहसास नहीं हुआ कि इस लड़की की तरह ही उनकी बहन होगी, बेटी होगी, और उनको ये भी नहीं लगा कि इसी तरीके की उनकी माँ भी होगी। और उनको मन यहाँ ही नहीं भरा, कहीं ना कहीं वहां से निकल करके दूसरी जगह ले जाकर फिर उसी जघन्य कृत्य को अंजाम दे दिया गया। और जब उनका मन फिर भी नहीं भरा तो तीसरी किसी अन्य जगह ले जाकर उस मुस्लिम लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। कहीं ना कहीं उसकी इज्जत आबरू को तार तार कर दिया था। और जब तमाम 7-8 लोगों का मन भर गया, उस लड़की के हाथ में लगभग 500 रुपए रखकर उनमें से ही एक लड़का बोला कि जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। लड़की जैसे तैसे रोते बिलखते गिरते पड़ते अपने घर पहुंचती है। घर जाकर के अपने साथ हुई तमाम हैवानियत की घटना कहानी को अपने संबंधित लोगों को, खास तौर पर पारिवारिक लोगों के साथ साझा करती है। जब इस तरीके की बातें तमाम पारिवारिक लोग सुन रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन भला कर क्या सकते थे, क्योंकि जो होना था सो हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मामला पुलिस के संज्ञान तक पहुंचता है। आनन फानन में मामला दर्ज करके पुलिस भी तत्परता से, संजीदगी से मामले की तह तक जाने का प्रयास तो कर रही थी। लेकिन आखिरकार क्या घटना कहानी में अंजाम होगा, किसी को भी खोर खबर नहीं थी। लेकिन जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कटघरे में खड़े होकर वो महिला, वो लड़की, जिसकी उम्र की बात करें तो 20 साल बताई जाती है, धर्म की बात करें तो मुस्लिम है, वो साफ और स्पष्ट लहजे में कहती है कि साहब जी, मेरे साथ इतना ज्यादा जघन्य अपराध हुआ है, मैं तो यही कहूंगी कि किसी के साथ भी ना तो कभी ऐसा हुआ होगा, और परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह किसी के साथ भी इतना घिनौना कृत्य ना करवाए। लेकिन जैसे ही ये तमाम बयानात वो महिला, वो लड़की दे रही थी,
तो लोगों को भी कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो गए। लोगों को भी गुस्सा आ रहा है। तमाम देश दुनिया में बैठे हुए लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सभी लोगों की सिर्फ एक ही गुजारिश है, अपील है कि सख्त से सख्त सजा इस पूरी घटना कहानी में तमाम संलिप्त लोगों को मिलनी चाहिए। और देखा तो यह भी जा रहा है कि पुलिस ने पहले मामला तो जरूर दर्ज किया था, लेकिन जिस कड़ी धाराओं को इस पूरी घटना कहानी में जोड़ना चाहिए उतनी कड़ी धाराओं को शायद इसमें नहीं जोड़ा गया था। लेकिन जैसे ही पूरा मामला अदालत में पहुंचता है और ज्यादा कड़ी सजा की इसमें मांग की जा रही है। उम्मीद तो यह भी की जा रही है कि तमाम संलिप्त लोगों ने जो जघन्य अपराध किया है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है फांसी। उम्मीद करते हैं तमाम संलिप्त लोगों की बची खुशी जिंदगी सलाखों के पीछे काल कोठड़ी में बैठकर गुजरेगी। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उनको सीधा फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और साथियों, हम भी अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि ऐसी उनको सजा मिले जो कि मिसाल बन सके। लोगों को कहीं ना कहीं सख्ते में डाल दिया है। इसी घटना कहानी के दरमियान 3 वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो उस समय का है जब लड़की के साथ तमाम वो लड़के वो लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। वो वीडियो जानकारी जुटाने पर पता चलता है कि होटल का है। दूसरा वीडियो उस समय का है जब तमाम लोग उस लड़की को अगवा कर अपहरण कर दूर दराज के किसी सुनसान इलाके में ले जाते हैं। और तीसरा वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब वो गाड़ी में उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। ये वीडियो लगातार वायरल है, लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। उन वीडियो से तस्दीक करने में जरा भी समय नहीं लगा कि जरूर उन लोगों ने बहुत ज्यादा घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। साथियों, इस पूरी घटना कहानी में क्या परिणाम सामने आएगा ये तो अभी अदालत में विचाराधीन है। लेकिन हम भी अपने व्यक्तिगत तौर पे समाज के नाते अपील करेंगे कि सख्त से सख्त सजा उन मुजरिमों को जरूर मिले, ताकि देश दुनिया में बैठे हुए तमाम लोग इस तरीके की घटना कहानी को अंजाम देने से पहले रत्ती भर तो सोचें। कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में ऐसा आए कि यदि ऐसा घिनौने कृत्य करेंगे तो उसका अंजाम सिर्फ एक ही होगा, वो है फांसी। तो ये थी आज की हमारी घटना कहानी। मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा